मॉर्निंग बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक। आज कौर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान के बारे में बताया है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार हमारी कविता भी उड़ती है। यानी चिड़िया की सीमा होती है, वो सीमित होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। यानी कवि कहने का अभिप्राय है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता को एक चिड़िया के बहाने कवि उड़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी कविता आज है, वो कल भी होगी और आगे आने वाले समय में भी होगी, लेकिन जो चिड़िया है उसकी जो उड़ान है वो सीमित होती है, और जो कविता की उड़ान है वो असीमित होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम होती है। और जो चिड़िया की उड़ान होती है वो ससीम होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहता है कि जिस प्रकार फूल महकते उसी प्रकार कविता भी अपने रंग बिखेरती है, अपनी खुशबू बिखेरती है, अपने भावों से, अपने रस से, सौंदर्य से। उसी प्रकार फूल निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविता होती है उसकी जो महक है, उसका जो सौंदर्य है, उसके जो भाव हैं वो निरंतर रहते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा बिना किसी भेदभाव के एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता, उसी प्रकार जो कविता है आज भी कल के युग में भी यानी निरंतर चलती रहती है। यानी उसके लिए कोई अपना पराया नहीं है। जिस प्रकार तुलसीदास द्वारा रचित है हनुमान चालीसा है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पहले भी गाया गया, आज भी गाया जा रहा है। जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वो पहले भी गाई जा चुकी है, आज भी गाई जा रही है और आगे भी गाई जाएगी। इसी प्रकार कवि ने चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने और बच्चे के माध्यम से हमें कविता के बारे में बताया है। नेक्स्ट है बात सीधी थी पर, यानी कवि के बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन बात सीधी है लेकिन वो समझा नहीं पाता। इसमें है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। यानी कवि का कहने का भाव यह है कि बात सीधी थी बिल्कुल, लेकिन भाषा का, शब्दों का सही इस्तेमाल न करने के कारण वो जो बात और भी पेचीदा यानी और भी कठिन और भी क्लिष्ट होती चली गई। उसको, उस अर्थ को पाने की कोशिश में कवि ने भाषा को उल्टा पलटा यानी इधर उधर शब्दों का समावेश किया, लेकिन घुमाया फिरा, आगे पीछे उन शब्दों को लगाया, लेकिन वो बात नहीं बनी। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। कहने का अभिप्राय है कि शब्दों के हेरफेर से, शब्दों के तोड़ने मरोड़ने से जो बात समझ आनी थी वो समझ नहीं आ सकी, समझ आने के बजाय वो और भी कठिन होती चली गई। नेक्स्ट, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कवि ने किसी भी परिस्थिति को काबू पाने के लिए हमें उसको धैर्य से समझना परम आवश्यक होता है। उसी प्रकार का सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय, जिस प्रकार हम देखते होंगे जैसे बोर्ड में पेंच है कहीं, उसको ऐसे खोलने की बजाय उसको कसते चले जाएं तो उसकी चूड़ियां मर जाती हैं। यानी शब्दों का ज्यादा तोड़ मरोड़ से जो भाव स्पष्ट करना चाहता था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर करता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी हुआ। जो तमाशा देखने वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यानी मैं पेंच को खोलने के बजाय उसको और कसता चला जा रहा था, यानी भाषा को समझाने के बजाय, अपने भाव को समझाने के बजाय उसको और क्लिष्ट कठिन बनाता जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी जोर जबरदस्ती की, जिसके कारण वो बात की चूड़ी मर गई। यानी बात थी जो बात कवि कहना चाहता था, जो भाव समझाना चाहता था, उसका अर्थ ही समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ऊपर से जो ठीक ठाक लग रही थी जैसे कविता है, लेकिन उसके अंदर जो भाव निहित था वो स्पष्ट नहीं हो रहा था। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर दोबारा कवि ने कोशिश की, जिस प्रकार पेंच की चूड़ी मर गई तो उसको फिर वैसे ही
किया कि उसको वहीं पर ठोक दिया, यानी शब्दों का फिर वहीं इस्तेमाल किया गया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न कसा होता। देखा होगा आपने जब कील को पेंच को ठोकते हैं, जिसकी चूड़ियां मर जाती है उसमें कोई उसमें सहारा नहीं रहता। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न कसाव था न ताकत। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और मुझसे पसीना पोंछते हुए कहा, क्या आपको भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आता? बात ने मुझे पूछा कविता में कि क्या आपको भाषा का इस्तेमाल सही करना नहीं आता? क्योंकि आपको सही इस्तेमाल करना आता तो आप शायद अपने भाव को स्पष्ट कर पाते। इसलिए आपकी जो भाषा है वो कविता के अंदर उलझ कर ही रह गई। जो अपने भाव स्पष्ट करना था वो स्पष्ट नहीं कर पाए। आशा कि आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।